हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग एनटीपीसी का दूसरा क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। पिछले क्लास में भी बताए थे हम आपको, आज भी बता रहे हैं कि ये उन लोगों के लिए है जिनकी बेसिक नॉलेज जो है, बेसिक कंसेप्ट जो है क्लियर होना चाहिए। हम ये मान के चलेंगे कि आपको बेसिक चीज आ रहा है, ठीक है। और जो एवरेज उधर चल रहा था हम लोग के लिए, जो बेसिक जो रेलवे के लिए भी है, एसएससी के लिए भी है, बैंक के लिए भी है और स्टेट लेवल के जितने एग्जाम होंगे सारे के लिए वहां मिलेंगे आपको। तो वो एक साइड चलता रहेगा और इधर एनटीपीसी का भी चलता रहेगा। तो चलिए आज का हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का क्वेश्चन है हम लोग का कि किसी कोण की माप, किसी कोण की माप जो उसके संपूरक कोण के 4 गुना है तो वह माप क्या होगा। तो एक होता है, आप पढ़े होंगे पूरक, पूरक कोण, और एक पढ़े होंगे संपूरक कोण। तो पूरक कोण में क्या होता है कि दो कोण का सम जोड़ 90 डिग्री होता है और संपूरक में दो कोण का सम जोड़ 180 डिग्री होता है। तो यहां हम लोग से संपूरक बोना है। तो कह रहा है किसी कोण की माप उसके संपूरक का 4 गुना है। मान लीजिए कि कोण x है तो उसके संपूरक कितना होगा 4x, और x प्लस 4x दोनों मिला के होगा 180 डिग्री, यानी कि x और 4x हो गया 5x, 5x इजकल टू 180 डिग्री, तो x इजकल टू 36 डिग्री। तो हम लोग से बोला है कि वह माप क्या होगा, वह माप का मतलब संपूरक क्या होगा। तो संपूरक था 4x, 4 इंटू 36 144। देखिए इसको लिख के बता देते हैं। जैसे ये क्या कह रहा है कि ये संपूरक में दो कोण का सम जो होता है 180 होता है, तो अगर ये x होगा तो ये कितना है, कह रहा है कि संपूरक है इसका 4x, 4 गुना। अब इस दोनों का सम होता है 180, तो 4x और प्लस का x इजिकल टू 180। तो यहां से x इजिकल टू कितना आ जाएगा 36 डिग्री आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ये 5x होगा, x इजिकल टू 36। तो हमें माप बताना है, तो माप का मतलब यहाँ पे है 4x, वह माप का मतलब संपूरक, वह है संपूरक के लिए। तो 4 इंटू 36 जो आ जाए कितना 144 डिग्री, ये आपका आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाइए। आपको रेलवे के क्वेश्चन बहुत ही इजी आते हैं, बस आपको फास्ट होना है, इतना ध्यान रखिएगा और बेसिक कंसेप्ट को पकड़ के रखना है। देखिए क्या कर रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि एक त्रिभुज का जो अंतः कोण है जो XYZ से अंकित किया गया है, वो यहाँ पे थोड़ा सा मिस है। एक त्रिभुज के जितने भी अंतः कोण है उसको XYZ से मापा गया है। तो एक त्रिभुज के अंदर अंतः कोण कितने होते हैं 3 गो, तो वो है XYZ, जिसमें x दिया हुआ है 40 डिग्री, y दिया हुआ है 70 डिग्री। तो पूछा है कि z कितना होगा। ये तो बहुत सिंपल है, ये तो 5-6 के स्टैंडर्ड में हम लोग पढ़े हुए हैं कि तीनों कोण का सम होता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में से 70 गो यहां से निकाल दिए और 40 गो यहां से निकाल दिए। तो पहले 180 में से 40 निकालिए तो बच गया 140, और 140 में से 70 निकाल दीजिए तो 70 बच जाएगा। देखिए ये होगा ऐसे, x प्लस वाई एंगल है और प्लस का z इजिकल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री।
अब x का वैल्यू दिया हुआ है 40 प्लस y का वैल्यू दिया हुआ है 70 और z का हम लोगों को निकालना है 180। तो ये दोनों को जोड़ के उधर ले जाके माइनस करेंगे तो z कितना आ जाएगा 70 डिग्री, आपका आंसर। ठीक है, ये देखिए धीरे धीरे ये 2000 में हम लोग आ गए हैं। हम लोग करते करते 2001 आएंगे, 2002 आएंगे, 3 आएंगे, सॉरी ये 2000 नहीं है, 2000 में है ना, हाँ 2001, 2002, 2003 ऐसे करते करते हम लोग 18-19 तक पहुंचेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, कितने इजी इजी क्वेश्चन आए हुए हैं, सारे एग्जाम का क्वेश्चन है रेलवे का। एक त्रिभुज का एक कोण 82 डिग्री है, अन्य दो कोण का अनुपात दिया हुआ है 2:5। तो कह रहा है कि त्रिभुज की सबसे छोटी कोण कौन सी होगी। त्रिभुज के तीनों कोण का सम होता है 180 डिग्री, उस 180 डिग्री में से 82 डिग्री निकाल दीजिए। तो 80 डिग्री निकालते तो 100 डिग्री और 2 डिग्री और निकालेंगे तो 98 डिग्री। अब इस दोनों को मिलाकर वो 98 है, तो 7 = 98, तो 1 = 14, तो छोटा पूछा था तो 2 = 28। देखिए हम बना देते हैं पूरा। देखिए कह रहा है क्या कि एक कोण 82 है, तो यहाँ पे हम लोग ये देखिए पहला कोण प्लस का दूसरा कोण और प्लस का तीसरा कोण, ये तीनों मिलाकर है 180। अब इसमें कह रहा है कि एक कोण, इसमें एक कोई भी कोण एक 82 डिग्री है और इस दोनों कोण का रेशियो दिया हुआ 2:3, यानी कि ये सॉरी 2:5, तो ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 5x = 180। ये 82 जाके उधर माइनस हो जाएगा, तो 7x = हो जाएगा 98, तो x = हो जाएगा 14। तो हम लोग से सबसे छोटा कोण पूछा है, तो सबसे छोटा कोण तो 2x है, तो x × x का वैल्यू है 14, तो 14 × 2 28 डिग्री। ठीक है, इस तरह से आपको बनाना है, ये मेंटली कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिखाइए। चलिए ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। ये देखिए 2001 आ गया, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। कह रहा है कि निम्न वृत्त में, ये वृत्त दिया हुआ है, यहाँ पे ए छूटा हुआ है। निम्न वृत्त में केंद्र O पर का जो एंगल है वो है AOB 90 डिग्री। ये जो है AOB ये 90 डिग्री है। तो कह रहा है कि APB ये वाला एंगल, ये वाला एंगल क्या हो। देखिए आप पढ़े होंगे क्या पढ़े होंगे कि अगर कोई सर्कल है, अगर कोई सर्कल है, इस सर्कल में एक ही जीवा से एक सेंटर पर कोण बनाया गया, एक सेंटर पे, और उसी से एक सरकमफ्रेंस पे बनाया गया। एक ही जीवा से एक सेंटर पे बनाया गया और एक सरकमफ्रेंस पे बनाया गया। तो सेंटर पे सरकमफ्रेंस का इसका ये डबल होता है, ये डबल होता है, ये वाला डबल होता है इसका, या बोल सकते हैं कि इसका ये हाफ होता है। ये आप कंसेप्ट पढ़े होंगे। तो हम लोग को बोल रहा है क्वेश्चन में कि ये वाला एंगल जो है, ये वाला, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री। तो बताइए कि ये कितना होगा, तो ये 45 होगा, बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी 2001 में आया हुआ है। 2001 में क्या कह रहा है हम लोगों से कि एक त्रिभुज की दो सामान्य भुजाएं तीसरी भुजा के 3 गुने से 4 मीटर छोटी है, और यदि त्रिभुज का परिमाप 55 है तो भुजाओं की लंबाई क्या होगी। ऐसे क्वेश्चन पे ऑप्शन पे आ जाइए। 2 मिनट बोल रहे हैं, 2 सेकंड में बनना है, ठीक है भाई। प्रोसेस भी बता देते हैं, दोनों बता देते हैं हम। पहला तो ऑप्शन है मेरे पास, कह रहा है कि एक त्रिभुज की दो सामान्य भुजाएं तीसरी भुजा के 3 गुने से 4 छोटी है। तो पहले तो दो सामान्य भुजाएं तीसरी दो भुजाएं से क्या करें, दो समान भुजाएं तीसरी भुजा से 3 गुने से 4 मीटर कम है। तो देखिए, तो ये पहला तो तीनों समान, इस अलग अलग है, ये तो होगा ही नहीं। दूसरा ये सामान्य है और ये छोटा है। तो देखिए तीसरा ये 3 गुने, तो 3 गुना इसका करेंगे तो 27 से 4 कम है, और तीनों को जोड़ते हैं 55 आना चाहिए परिमाप। तो 23 दूना 46 और 4 50 और 5 55, ये हो रहा है, यानी कि यही मेरा क्या है, आंसर है। ऐसा देखिए पूरा प्रोसेस बता देते हैं। कह रहा है कि एक त्रिभुज है, तीसरी भुजा अगर ये बोल देते हैं कि x है, तो ये कह रहा है कि 3x 3 गुने से 4 कम है, बराबर वाला 3x और माइनस का 4। ये दो समान है, और ये तीसरी भुजा से ये दो तीसरी भुजा के 3 गुने से 4 कम है। अब देखिए, अब ये तीनों को जोड़ने पर परिमाप कितना आना चाहिए, 55। तो यहाँ पे कर लेंगे 3x दिख रहा है माइनस का 4 प्लस 3x माइनस का 4 और प्लस का x इक्वल टू 55। 3x 6x और एक 7x इक्वल्स टू 4 4 8 माइनस में उधर जाके प्लस में होगा 63। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9। तो ये हो गया हम लोगों को, ये 9, ये हो जाएगा 27 माइनस 4 23। तो ये भी कितना होगा, 23। तो हम लोग को हो गया 9 23 23। कौन है 9 23 23, ये दूसरा था, ठीक है। इस तरह से आपको बनाना है। हम बार बार बोल रहे हैं कि ये उन स्टूडेंट के लिए है, उन स्टूडेंट के लिए जो बेसिक कंसेप्ट क्लियर रखे हुए हैं, जो एनटीपीसी का सिर्फ तैयारी करते हैं, क्योंकि हम इसमें बेसिक कंसेप्ट नहीं देंगे, क्वेश्चन आएगा उसी समय देंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाइए। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये 2002 हम लोग पहुंच गए। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव है। कह रहा है कि समकोण त्रिभुज की भुजाओं की एक भुजा की लंबाई 126 है, अन्य भुजा और कर्ण के बीच का अंतर 42 है, तो कर्ण की लंबाई क्या होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है, इसमें एक भुजा दिया हुआ 126, और अब एक बच गया कौन, कर्ण, ये और ये। तो कर्ण और इसका अंतर जो है, यानी कि इसको d बोल देते हैं और इसको p बोल देते हैं। तो क्वेश्चन में बोला है कि d माइनस p जो है वो दिया हुआ है 42, ठीक है। देखिए तो पूछा हम लोगों से कि कर्ण की लंबाई d की लंबाई क्या होगी। तो ध्यान से देखिए, पाइथागोरस हम लोग पढ़े हुए हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि p स्क्वायर प्लस का 126 का स्क्वायर इक्वल्स टू d का स्क्वायर। d उधर जाएगा, सॉरी p उधर जाएगा, तो 126 का स्क्वायर इक्वल्स टू d स्क्वायर और माइनस का p स्क्वायर,
ठीक है। अब हम लोग इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, यहाँ पे जगह बना लेते हैं। ठीक है, ये p है हम लोग का। अब देखिए ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यानी कि 126 का स्क्वायर इक्वल्स टू d माइनस पी। तो एक बार होगा d प्लस पी और एक बार होगा d माइनस पी। अब देखिए 126 गुना का 126 इज इक्वल टू d प्लस पी, और d माइनस पी कितना दिया हुआ 42, तो यहां रख देंगे 42। अब इसको 42 से इसको काटना है, तो देखिए 3 बार में ये कट जाएगा। 42 गुना 3 126 होता है, 42 गुना 3, तो ये 3 बार में कट गया, यानी कि d प्लस पी जो है आ गया कितना। देखिए अगर ये 120 होता तो 120 गुना 3 360, 120 गुना 3 360 और 6 है तो 36 18, 360 और 18 370, 300 कितना हो जाएगा 70 78 ना 378। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए अब आपको क्या करना है कि ये एक इक्वेशन हो गया और एक इक्वेशन ये हो गया। अब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़े होंगे, 2 चर वाले, तो इस दोनों को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो p से p कैंसिल हो जाएगा, तो 2d इज इक्वल टू आ जाएगा, 2d इज इक्वल टू, इसमें 2 डाल देंगे तो ये हो जाएगा 80 और 20 100 और 420, तो d इज इक्वल टू आ जाएगा 210। तो हम लोग को क्या पता करना था, कर्ण की लंबाई यानी कि d, तो d कितना आ गया 210। ये सी नंबर ऑप्शन हो। ये थोड़ा कैलकुलेटिव था, ये आपको समझाने में टाइम लग रहा है, अदरवाइज फास्ट आप जा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाया जाए। देखिए इस क्वेश्चन को कह रहा है क्या कि दिए गए चित्र में DE ये वाला और BC पैरेलल है, और AD ये और BD ये का रेशियो है 3:5। AC यानी कि ये टोटल दिया हुआ है 4.5, तो AE की लंबाई क्या हो। देखिए आप पढ़े होंगे कि अगर ये एक ट्रायंगल है और ये पैरेलल है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है और ये E है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, पढ़े होंगे। अगर ये और ये पैरेलल है समानांतर है, तो हम लोग पढ़े होंगे कि AD बाई AB पूरा, AD बाई AB या AD बाई DB भी होता है, दोनों होता है कंसेप्ट, तो हम लोग पूरा ले रहे हैं। AD बाई AB इक्वल्स टू AE बाई का AC। अब देखिए AD हम लोग का कितना है, वहां से AD है देखिए 3, तो यहां पे रख दिए 3 डिवाइडेड बाई AB, तो AD है 3, BD है 5, तो AB हो जाएगा, ये है 3, ये है 5, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 8 ना, 8 इक्वल्स टू AE नहीं पता है, और AC है 4.8। अब यहाँ पे क्या कीजिएगा, आप आर्यन रेशियो लगा सकते हैं। इसका ये देखिए कितना गुना है, ये तो 8 6 48 यानी कि 0.6 गुना है, ये 0.6 गुना है, तो इसमें भी 0.6 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1.8,
यानी कि AE जो होगा AE, ये होगा 1.8 और हमसे AE पूछ ही रहा था AE, तो ये हो जाएगा हम लोग कितना 1.8। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कह रहा है कि नीचे चित्र बगल में है, नीचे चित्र दिए गए हैं, यदि AP का मतलब ये पूरा 6 दिया हुआ 6, AB यानी कि ये वाला ये दिया हुआ है 2, PC यानी कि ये पूरा 8, तो CD पूछ रहा है। ये भी आप पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे दिखा रहे हैं हम आपको, ये पढ़े होंगे कि AB ये इंटू का पूरा AP इक्वल्स टू CD इंटू का पूरा CP। अब देखिए AB हम लोग का 2 है, AP 6 है, CD नहीं पता है, इंटू CP 8 है। तो इसको काट लिया जाए, तो ये 2 से काटे तो ये कितना हो जाएगा 4 ना, 4 हो गया, तो ये इधर आ जाएगा। हम लोग क्या निकालना है CD ना, CD कोई नहीं, तो ये हो जाएगा हम लोगों को 2, ये 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2, यानी कि CD जो आएगा वो आएगा 1.5। एक मिनट देख लेते हैं। हम लोगों को AP है 6, AB है 2, PC है 8, तो CD पूछ रहा है, ये ना, तो ठीक तो है, 2 गुना 6 12, और ये हो जाएगा x इंटू का 8, तो 1.5, ये कहीं मिस है। ठीक है, एक को सुधार लेंगे यहाँ पे, 1 पॉइंट क्या आ जाएगा 5। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ा जाए। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी पढ़े होंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल सर्कल के अंदर बनाते हैं तो आमने सामने की भुजा का सम जो होता है वो 180 होता है। आमने सामने की जो भुजा होती है इसका सम कितना होता है 180। तो जरा क्वेश्चन में देखा जाए, कह रहा है कि नीचे चित्र में ABC समबाहु त्रिभुज है, AB और C, ये तो ये 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा और ये भी 60 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि समबाहु त्रिभुज 60 डिग्री का होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ये 60 हो गया, और ये देखिए एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना रहा है, ये तो ये 60 है ये वाला, तो ये और ये दोनों मिलकर 180 डिग्री होता है, तो ये 60 हो गया, तो ये E कितना होगा 120, और एक ही ऑप्शन में देखिए 120 यहाँ पे है, लेकिन नन ऑफ दीज है, तो इसको भी फाइंड करना होगा, D को भी। तो देखिए ये इस जीवा से, इस चाप से, यहाँ से देखिए एक बनाया A पर और इसी से बना रहा है D पर, यानी कि जितना A होगा उतना ही कौन होगा D होगा, क्योंकि एक ही से बना है ना, ये यहाँ से गया A पर और यहीं से गया सरकमफ्रेंस पे D पे, तो ये जितना होगा उतना ही ये होगा, यानी कि ये 60 था तो ये भी 60, यानी कि D 60 होगा, यानी कि ये आंसर। क्लियर है? इस तरह से आपको बनाना है, ठीक है, और समझना है, और बेसिक चीज के लिए जो हम आपको एवरेज पढ़ा रहे हैं उसको पूरा देखें,
बार बार देखें, हम वीडियो डालेंगे और डाल भी रहे हैं। बस आप उस वीडियो को बार बार देखिए। इसमें जहाँ भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है हमें कमेंट बॉक्स में लिखें और बताएं, और इसको अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद।